शासकीय वेदराम महाविद्यालय पिहरीद में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा जिला शक्ति छत्तीसगढ़ में आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 संकल्प यात्रा विषय पर महाविद्यालय मालखरौदा के कक्ष क्रमांक 2 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर बी.डी. जागड़े के द्वारा किया गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्राचार्य के द्वारा उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था, तकनीकी शिक्षा, व्यापार, विश्व स्थापना संगठन, विश्व संधि एवं अस्त्र शस्त्र, एक दूसरे राष्ट्र का आंतरिक बाह्य सहयोग के बिना किसी को राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए 25 वर्ष का समय दिया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी, किसान, व्यापार, नए युवा पीढ़ी सभी का अपने अपने स्थान में ही रहकर सहयोग करें, तभी राष्ट्र का विकास कर विश्व पटल पर नाम दर्ज हो सकेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत अपना नेतृत्व करेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर बी.डी. जागड़े, L.R. कोसरिया, C.R. कोसले, राम रतन खूटे, डॉक्टर योगेश्वर बघेल, लखन राम भास्कर, राजकुमार कुर्रे, गंगाराम जोशी, डॉक्टर मनोज यादव, रवि शंकर नायक, चंद्र किरण चंद्रवंशी, गिरजा प्रसाद पटेल, श्री मनीष कुमार बंजारे, श्रीमती UN जायसवाल, डॉक्टर कौशल्या मैत्री, श्रीमती मथुरा महिलांगे, श्रीमती नीतू लहरे, श्रीमती करिश्मा यादव, कुमारी सुशीला रात्रे, श्रीमती राजेश्वरी खूटे एवं समस्त छात्र छात्रा उपस्थित रहे। देखिए न्यूज एक्सप्रेस में चैनल प्रमुख हलधर रात्रे की रिपोर्ट में। विकसित भारत 2047 हमारे देश और समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है ग्रामीण भारत और शहरी भारत के लिए नितांत आवश्यक है। विकास का जो समय रखा गया है 25 वर्ष का, और उस 25 वर्ष के दरमियान हम सब लोगों को मिल करके आपस में भाईचारे की भावना से, एकता के आधार पर सतत प्रयास करके समन्वित भारत के निर्माण के लिए सुशासन, कौशल विकास, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, गुड गवर्नेंस, ये सभी योजनाएं सरकार की जो है ग्रामीण पंचायत योजना, ये सभी विकास के लिए अति आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह बहुत अच्छी सोच है और इससे हमारे देश की पहचान पूरे वर्ल्ड स्तर पर जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विश्व राजनीति पर भारत को स्थान मिलेगा और विकसित भारत के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होगी। इसमें हर नागरिकों से अपेक्षा यही है कि हर विद्यार्थियों से कि वे ईमानदारी से अपने कर्तव्य को जागरूक होकर के करें, जहाँ है वहाँ पर ईमानदारी से कार्य करें, सतत प्रयास करें। और सुशासन तभी आएगी जब हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा और ईमानदारी से हमको समाज के अंदर, देश के अंदर, महाविद्यालय में, स्कूल में जो लोग जहाँ हैं वहाँ पर अपने अपने कर्तव्यों का समय के अनुसार पालन करेंगे। यही विकसित भारत का एक बहुत बड़ा आधार है और इस आधार को लेकर के प्रधानमंत्री ने लगातार 25 वर्षों का हमको समय दिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जहाँ पर रोशनी नहीं है, या जहाँ पर बिजली नहीं है, या जहाँ पर रोड नहीं है, पानी नहीं है, उन सारे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने सुशासन के द्वारा 2047 की कल्पना किए हैं। और उस कल्पना को साकार करने के लिए भारत के निवासियों को, छत्तीसगढ़ के निवासियों को अपने कर्तव्यों के आधार पर सही समय पर सही काम करने की आवश्यकता है। योजनाबद्ध तरीका से, एकता के आधार पर, समरसता के आधार पर, न्याय के आधार पर, आर्थिक समानता के आधार पर, राजनीतिक ताकत के आधार पर, जनमत के आधार पर, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और देश और समाज का विकास दिखेगा और दुनिया हमको पहचानेगा। जब हम दुनिया में शक्तिशाली होकर के काम करेंगे तो हमारी एक पहचान बनेगी। अमेरिका, चीन, रूस, चीन
जापान की तरह हमारी भी ताकत जो है अच्छी रूप से जानी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विश्व राजनीति पर हमारा स्थान बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमको अच्छा स्थान हासिल होगी। यही मेरी संकल्पना है। विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत की योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम यात्रा करें, लेखन प्रतियोगिता कराएं, भाषण कराएं, बच्चों के विचार को खोलें, बच्चों के अंदर एक ऐसी जागरूकता लाएं जिससे हर व्यक्ति जो है उसमें अपनी-अपनी भागीदारी निभाए ईमानदारी से। और ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी गाँव से जो बच्चे आते हैं, उनकी भागीदारी ग्रामीण स्तर पर बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ सकें। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।